आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बांग्लादेश और भारत की रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जहां भारत सरकार बीते 2 दिन पहले उनके मंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब रोहिंग्या मुसलमानों को वो फ्लैट देने जा रहे हैं, जहां 1100 रोहिंग्या मुसलमानों को छांटा जा चुका है। और शाम होते होते गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया गया कि कोई रोहिंग्या मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, इन्हें इनके देश दोबारा डिपोर्ट किया जाएगा। जो कि एक बड़ी बहस रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में छिड़ गई। तो वहीं ठीक ऐसी ही तस्वीर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है, जहां म्यांमार में 2017 के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था, तो म्यांमार छोड़कर के बांग्लादेश पहुंचे थे। और जब बांग्लादेश पहुंचे थे तो लाखों की तादाद में यह संख्या देखी गई। और अब मैडम शेख हसीना को चिंता खाने लगी है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए यूएन को खत लिखा गया है। किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बांग्लादेश और खासतौर पर भारत सरकार सक्रिय हुई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने भारत आ सकती है। जानकारी के मुताबिक हसीना 5 सितंबर को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगी। कोरोना महामारी के बाद ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा होगी। सूत्रों की माने तो शेख हसीना की यात्रा के संबंध में जरूरी प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए ढाका के अधिकारियों की एक टीम पहले से ही भारत पहुंच चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना 5 से 8 सितंबर के बीच भारत में रहेंगी। वे जयपुर और अजमेर शरीफ की यात्रा करेंगी। हालांकि इससे पहले उनके व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। इस दौरान दोनों नेता वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश से भारत के लिए संयुक्त रूप से स्वाधीनता सड़क का भी उद्घाटन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क व रक्षा संबंधों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। इस दौरान सीमा प्रबंधन पर तमाम तस्वीरें सामने आई। दरअसल हसीना आखिरी बार 2019 में भारत आई थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी से कहा कि हिंसक उत्पीड़न से बचकर बांग्लादेश के भीड़ भाड़ वाले शिविरों में रहने वाले हजारों जातीय अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त मिशेल बेचलेट से यह बात कही है। बेचलेट ने रविवार को म्यांमार के निकट ये तमाम तस्वीरें रोहिंग्या शिविरों के लिए सामने आई। हसीना के हवाले से उनके प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने कहा कि रोहिंग्या म्यांमार के मूल नागरिक हैं और उन्हें अपने नागरिकों को वापस लेना होगा। मुस्लिम रोहिंग्या बौद्ध बहुल म्यांमार के व्यापक भेदभाव का सामना करते हैं, जहां अधिकांश को नागरिकता और कई अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता है। अगस्त 2017 के अंत में म्यांमार सेना के विद्रोही समूह के हमलों के बाद उनके खिलाफ निकासी अभियान के बाद लगभग 7 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। पिछले साल सैन्य अधिग्रहण के बाद म्यांमार में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है। वर्तमान में बांग्लादेश 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस लाने में देश का सहयोग मांगा था। चीन ने म्यांमार का वापस भेजने के उद्देश्य से नवंबर 2017 में म्यांमार के साथ समझौता किया था। हसीना और कई कैबिनेट मंत्रियों ने इससे पहले के तहत उन्हें वापस लेने में म्यांमार की निष्क्रियता पर निराशा जताई थी, तो संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के अधिकारियों ने
प्रत्यावर्तन शुरू करने के लिए कम से कम 2 बार कोशिश की, लेकिन शरणार्थियों ने म्यांमार में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जब बैचलेट ने बुधवार को शिविरों का दौरा किया तो शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र से म्यांमार के अंदर सुरक्षा में सुधार करने में मदद करने का आग्रह किया ताकि वे वापस लौट सके। उन्होंने शरणार्थियों के हवाले से कहा, यदि हमारे अधिकारियों का सम्मान किया जाता है तो हम अपनी आजीविका फिर से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास जमीन हो सकती है और हम महसूस कर सकते हैं कि हम देश का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी चार्टर के अनुसार दुनिया के हर इंसान को यातना और उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है। हालांकि साथ ही इसमें यह भी बात जोड़ी गई है कि शरण पाना कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होगा। उधर जिनेवा संधि के अनुसार शरणार्थियों को उन देशों में भेजे जाने पर रोक है जहां उनका उत्पीड़न हुआ है। इससे पहले भी भारत सरकार के मंत्री पुरी के ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई जारी कर दी थी। मंत्रालय ने साफ किया था कि रोहिंग्या घुसपैठिया को फ्लैट नहीं दिए जाएंगे और वे डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश में निर्वासित किया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कानूनी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। रोहिंग्या शरणार्थियों पर गृह मंत्रालय के बयान के तुरंत बाद पुरी ने सफाई देते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने प्रेस विज्ञापन जारी कर रोहिंग्या घुसपैठियों के मसले पर सही स्थिति बता दी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। शाह ने साफ तौर पर कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है और इस बिल का भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना देना भी नहीं है। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और अचानक ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के भारत सरकार और खास तौर पर बांग्लादेश की जो मिली जुली संगति है क्यों रंग ला रही है, क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले ये कह चुका है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की विवादित टिप्पणी को लेकर के उसने भारत सरकार की निंदा नहीं की थी। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अब दोनों देश आपसी संबंध के लिए फिर से नए कदम बढ़ाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के लगातार बयानबाजी तेज कर रहे हैं और भारत सरकार के सुर में सुर मिलाती हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नजर आ रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।